जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक बहुत प्यारी पीपीटी आप सब लोगों के लिए प्रिपेयर करी है, तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है यार, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने लिख रखा है हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब इसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज हैशिंग, हैशिंग एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। अगला उसके बाद हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है कोलिजन। अब यार हैशिंग एक ऐसा मतलब टेक्निक है जिसमें कोलिजन नाम की चीज जो है वो बार बार अकर हो जाती है। अब इसका मतलब और कुछ नहीं है, ये है कि आपके पास कोई भी की हो, कोई भी की यानी कि कोई भी एलिमेंट हो, डजंट मैटर, अभी अपने की को, ठीक है, एरे के अंदर डालोगे किसी भी कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम में यानी कि O of 1 में, ठीक है, तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं हैशिंग, ठीक है। इतने बेसिक से मैंने आपको बता दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे कर सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। एग्जांपल चलो फटाफट एक डायग्राम बनाता हूं, उससे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। ये लो मैंने एक एरे बना दिया, उसकी इंडेक्सिंग आपको पता होगी 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मान लो आपने कोई की ली, ठीक है, कोई की लिया आपने, मान लो इस बार की है 1 फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। उसको आपने क्या करा सर, किसमें हम डालेंगे उसको, हैश फंक्शन में। सर हैश फंक्शन क्या होता है, एक ऐसी स्टेटमेंट आप बनाओगे जो कि आपको एक इंडेक्स वैल्यू बना के देगा। फॉर एग्जांपल इसको आपने बोला कि ये आया 2 पे, या आपने नहीं बोला, हैश फंक्शन ने बताया, ठीक है। मान लो 2 वाले इंडेक्स पे बना गया। अगला जो आपने की लिया, मान लो की वैल्यू थी 4, ठीक है, उसको आपने हैश फंक्शन के अंदर डाला, उसने भी आपको आंसर 2 दिया, ठीक है। मान लो अभी के लिए, और होगा ऐसा भी, आप जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा, तो आप यहाँ पे 1/4 तो लिख नहीं सकते। अब सर क्या करेंगे, ठीक, तो इसी प्रॉब्लम को, ठीक है, इसी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ हैश फंक्शन, कितने टाइप के हैश फंक्शन होते हैं, ठीक है। हैश फंक्शन गाइस 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप होता है आपका डिवीजन मेथड, ठीक है। सेकंड टाइप होता है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड, थर्ड टाइप होता है आपका एक्सट्रैक्शन मेथड, और फोर्थ टाइप होता है आपका मिड स्क्वायर मेथड। तो गाइस जैसे कि हम देख चुके हैं, ठीक है, हैशिंग 4 टाइप की होती हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं डिवीजन मेथड की। अगर मान लो किसी भी, चलो मैं थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ, मान लो ये जो हैश फंक्शन है, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत सारी की दी गई है, ठीक है, यानी कि आपको एक सेट ऑफ कीज दी है जिसमें मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 14 है, 5 है, मतलब बहुत सारी की हैं। इसको आपको हैश फंक्शन में डालना है, लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि यूज डिवीजन मेथड, ठीक है। आप जो इंडेक्स वैल्यू निकाल रहे होंगे उसमें आपको डिवीजन मेथड का यूज़ करना है उस वैल्यूज़ को निकालते समय। तो क्या होता है डिवीजन मेथड का मतलब, कोई भी आपकी की हो, ठीक है, आप उसका जब मॉड्यूलस निकालोगे 10 के साथ, ठीक है। अगर आपको नहीं पता मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, यानी कि आप अपने की को, यानी कि आपके पास मान लो आपका एलिमेंट है 1, तो 1 मॉड्यूलस 10 का मतलब होता है आप जब उसको 10 से डिवाइड करोगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको कहते हैं, ठीक है। तो यही होता है डिवीजन मेथड, बस और कुछ नहीं। सर क्या मतलब, यानी कि आपको कोई भी की दी होगी, फॉर एग्जांपल सर हमको की दी है 2 3 4 5 6, तो हमको 2 को 10 से मॉड्यूलस करना है बस, यानी कि 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, क्या आएगा 2, ठीक है। इसी तरह इसका क्या आएगा 3, इसका क्या आएगा 4, 10 से नीचे जितने भी एलिमेंट है उनका वही रहता है, ठीक है। 5 6, मान लो अगर 12 है, लेट्स से, ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, इसको मैं मिटा लेता हूँ। ओके, इसको मैंने मिटा लिया। मान लो आपके पास नंबर है 12 मॉड्यूलस 10 करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसका आंसर आएगा 2। यानी कि इस 2 को कहाँ पे स्टोर करना है आपको, 2 वाले इंडेक्स पे, यानी कि आप 12 को कहाँ स्टोर करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देखो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मान लो 12 को स्टोर करा। अब यहाँ पर 2 को 12 पे स्टोर करा, लेकिन यहाँ पे देखो 2 को जब हम 10 से मॉड्यूलस कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, तो भी तो 2 ही आ रहा है, तो 12/2 तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या आकर हो गया गाइस, जल्दी बताओ, दो की सेम एलिमेंट से, सॉरी 2 की सेम इंडेक्स में, यानी कि क्या हो गया, कॉलिजन हो गया, ठीक है। अब इस कॉलिजन को कैसे रिजॉल्व करना है वो भी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है डिवीजन मेथड और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं फटाफट मल्टीप्लिकेशन मेथड की। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, नॉर्मली जैसे करना है वो तो करना ही है, ठीक है, लेकिन आपको यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनना गाइज, ये थोड़ा सा हटके है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका जो की होगा, यानी कि जो भी आपका एलिमेंट होगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, किससे, ए से। सर ये ए क्या है, एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपके क्वेश्चन में हमेशा सेम रहेगी। क्या है सर, 0.618033989887। सर ये वैल्यू याद रखनी है, इतनी लंबी नहीं, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइड होगी, ठीक है। वैसे नॉर्मली आपको ये प्रोवाइड रहती है, और अगर आप कोडिंग करोगे तो आप इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको की को मल्टीप्लाई करना है ए से, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी मतलब ये जो मतलब मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसके बाद आपकी कोई भी वैल्यू आई, फॉर एग्जाम्पल आपकी वैल्यू आई, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3.2496, लेट्स से आपने कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई किए, ठीक है। मान लो आपने 3 को मल्टीप्लाई किया इससे, इस वाले नंबर से, ठीक है, आपकी वैल्यू ये आ गई, लेट्स से, मैं नहीं जानता यही आएगी कि नहीं, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं बस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस 3 को हटा देना है, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट लेना है, ठीक है, 2496 वाला पार्ट लेना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 10 से। अब जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2.496। अब ये 496 पीछे का नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, ये जो फर्स्ट
वैल्यू आई है, यही आपका इंडेक्स लोकेशन है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। कोई भी आपको की लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है ए से। ए क्या है, ये वैल्यू होगी जो कि हमेशा सेम रहेगी। उसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कोई भी आपके पास वैल्यू आएगी, उसका आपको फ्रैक्शनल पार्ट उठाना है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट उठाया और उसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 10 से। 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक इंडेक्स ये वाली जो लोकेशन है ये आगे आ जाएगी, और जैसे ही आगे आएगी इस वाली वैल्यू को उठाना है। ठीक है, और यही तुम्हारी जो वैल्यू है ये है इंडेक्स वैल्यू। यानी कि सर इसको हम डायरेक्ट मतलब अपने ये एरे जो है, एरे है फॉर एग्जांपल, इसमें हम 2 वाले इंडेक्स पे इस की को स्टोर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 3 को। बिल्कुल आप यही करोगे। ठीक है, यही होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है गाइज, ये मेथड आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और इसके बाद फॉर एग्जांपल अभी इस वीडियो में शायद ना हो, हम अगली वीडियो जो लाएंगे उसमें हम डिवीजन मेथड से इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन मेथड से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, कोई ऐसी बहुत बड़ी इशू नहीं है। उसके बाद अगला मेथड आता है हमारे पास एक्सट्रैक्ट मेथड। गाइज अभी एक्सट्रैक्ट मेथड क्या होता है ये भी जान लो, बहुत आसान सा मेथड है। मान लो आपके पास एक की है, ठीक है, 4 9 7 8 2 4। ठीक है, ये अलग अलग हैं, ये कोई एक नंबर नहीं है गाइज। ठीक है, अलग अलग है। इसमें कॉमा लगा दिया मैंने आपको ताकि आपको ये लग सके अलग अलग है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। मान लो मैंने 4 ले लिया, मान लो 7 ले लिया और 8 ले लिया। अब इन 3 वैल्यू को मिला दो, मिलाकर क्या होगा, 478 हो गया। ठीक है, तीनों वैल्यू को आपने मिला दिया और मिला के क्या मिला आपको, 478 मिला। अब ये जो 478 है आप इसको हैश टेबल में सीधा डाल दो, हैश टेबल में। सर बट किस लोकेशन पे, लोकेशन होगी 478, लेकिन इसमें जो आपका एरे का साइज होगा, एरे का साइज होगा वो क्या होगा, ध्यान से रखना, एरे का साइज होगा 1000। ठीक है, यानी कि मान लो 0 से लेकर 1000 तक है। ठीक है, 1000 तक। अब यहाँ पर 478 वाली कोई लोकेशन होगी, उस पर आप किसको स्टोर कर दोगे, ठीक है, उस पर आप इसको स्टोर कर दोगे 478 को। ठीक है, इसको स्टोर कर दोगे। बस यही है आपका एक्सट्रैक्ट मेथड और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे हमारे पास वो है नहीं, हमारे पास आगे पेज तो नहीं है। एक काम करते हैं, पीछे यहाँ पे आ पाएगा मिड स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, डिवीजन मेथड में मिटा देता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी तक तो बहुत मतलब आसानी है, कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगला है आपका मिड स्क्वायर वैल्यू। तो गाइज ये मिड स्क्वायर वैल्यू क्या है, थोड़ा इसके नाम से समझने की कोशिश करो कि हम एक कोई भी वैल्यू लेंगे, उसका हम स्क्वायर कर देंगे, और स्क्वायर करने के बाद बीच की कोई भी वैल्यू, मतलब बीच की जो वैल्यू होगी, कोई भी नहीं, सिर्फ बीच की वैल्यू उठा लेंगे। लेट से हमारे पास की है 311111। ठीक है, इतना बड़ा आपका की है, ये एक ही नंबर है 3111 आपके पास मान लो कोई एक की है। ठीक है, ये एक ही वैल्यू है, इसका आपने स्क्वायर करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको स्क्वायर करोगे, मान लो इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, रुको मैं कर देता हूँ। वैल्यू आएगी 9678321। ये पूरी एक ही वैल्यू है। ठीक है, अब आपने ये देखना है जो बीच की वैल्यू होगी ना, इसको आप उठाओगे। ठीक है, उठा के सीधा इंडेक्स में डाल दोगे। अब ये देखो, 2 इस तरफ से, ठीक है, 2 इस तरफ से और 2 इस तरफ से, तो बीच की वैल्यू क्या हुई, 783। ठीक है, आप 783 को डायरेक्ट स्टोर कराओगे किसके अंदर, 783 वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन एरे। ठीक है, एक एरे होगा कौन सा, 1000 स्पेस का। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 1000 तक, 0 से लेकर 999 तक। ठीक है, बिकॉज 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप एक इंडेक्स लोगे 783 वाला, उसके अंदर कौन सी वैल्यू डाल दोगे, 783। ठीक है, ये आपको करना होता है मिड स्क्वायर मेथड में। ठीक है, ये आखिरी के जो 2 मेथड हैं ये इतने कभी पूछे नहीं जाते, मेन जो है वो आगे के 2 मेथड हैं, इसीलिए हम उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ हैशिंग। तो गाइस टाइप्स ऑफ हैशिंग, 2 टाइप की हैशिंग होती है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको हैशिंग बता दिया। ठीक है, और जो उसका इंट्रोडक्शन है वो भी मैंने आपको बता दिया। हैश फंक्शन बता दिया, कोलिजन बता दिया। हैश फंक्शन 4 टाइप के होते हैं, चारों के चारों की वर्किंग भी बता दी। ठीक है, और कैसे हमें इंप्लीमेंट करना है उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता दिया है। ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट बता दिया है। बाकी कोडिंग भी करेंगे, बहुत बड़ी इशू नहीं है गाइज, बहुत आसान कोड है इनके। ठीक है, जब आप कोड दोगे तो आप भी समझ जाओगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं हैशिंग। अभी तक मैंने बताया आपको, देखो यहाँ पे बैक में आ जाते हैं, मैंने आपको बताया हैशिंग क्या होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कितने टाइप की हैशिंग होती है। ठीक है, तो 2 टाइप की हैशिंग होती है, एक होती है ओपन हैशिंग और एक होती है क्लोज्ड हैशिंग। ठीक है, अब गाइज सुनो, ओपन हैशिंग हमारी क्या काम करती है, ध्यान से सुनना। ये जो टाइप्स हैं हैशिंग के, ये हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हमें हेल्प करते हैं, किस लिए हेल्प करते हैं, कोलिजन को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस
ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कोलिजन को आप कभी भी 100% ख़त्म नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कोलिजन 100% कभी भी ख़त्म नहीं होता गाइस, ठीक है, ये हमेशा रिमेंबर रखना, ठीक है। अब 100% ख़त्म नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, कम से कम इसको रिड्यूस कर सकते हो। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है ओपन हैशिंग, एक होता है क्लोज हैशिंग, ठीक है। क्या हमारे पास पीछे पेज है? बिल्कुल है, ठीक है। तो पीछे ही करें बात या फिर यहीं पे? चलो ठीक है, पीछे कर लेते हैं, ओके। एक काम करते हैं, हम पीछे कर लेते हैं, सॉरी, ओके। तो ओपन हैशिंग, ठीक है, ध्यान से सुनना, ओपन हैशिंग दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए हैं किस लिए काम आते हैं, ताकि हम कोलिजन को रिड्यूस कर सकें। ओपन हैशिंग के अंदर एक मेथड आता है, वो होता है चेनिंग मेथड, ठीक है, चेनिंग मेथड। और क्लोज्ड हैशिंग के अंदर, यहाँ पर देखो, क्लोज्ड हैशिंग, ठीक है, क्लोज्ड हैशिंग के अंदर 3 मेथड आते हैं, ठीक है। और ये तीनों मेथड क्या काम करेंगे? देखो, ओपन हैशिंग के अंदर सिर्फ एक ही मेथड आता है, जो कि है चेनिंग मेथड। चेनिंग मेथड क्या करता है? एक ऐसी टेक्निक होती है, ठीक है, एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि हम रिड्यूस करते हैं किसको? कोलिजन को। मेन टारगेट यही है, ठीक है, कोलिजन को रिड्यूस करना है ओपन हैशिंग मेथड से, ठीक है, ओपन हैशिंग प्रोसीजर से। एक होता है क्लोज्ड हैशिंग। क्लोज्ड हैशिंग के अंदर भी 3 मेथड आते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड आता है वो होता है लीनियर प्रोबिंग, ठीक है, लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। सेकंड जो होता है वो होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, ठीक है। सर ये क्या है? सारे के सारे देखो, इस वीडियो में तो खाली मेरे को आपको कंसेप्ट समझाना था, इसीलिए हम इसको इतने पे ही छोड़ेंगे, ठीक है। और तीसरा वाला होता है हमारे पास डबल हैशिंग, ठीक है, डबल हैशिंग, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब इस वाली वीडियो में अभी मैं चेनिंग मेथड जो है उसके लिए एक पर्सनली पूरी एक वीडियो बनाऊंगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज चेनिंग मेथड का अपना एक अलग रूल है, ठीक है, और अलग रूल के साथ उसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन भी मैं आपको करवाऊंगा। साथ साथ जैसा कि आपने देखा कि हम लीनियर प्रोबिंग की जब बात करेंगे, लीनियर प्रोबिंग का भी एक अपने आप में एक पूरा एक मेथड है, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे? इससे हम पूरा एक कोडिंग थ्योरी, ठीक है, थ्योरी प्लस कोडिंग दोनों देखेंगे, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो लीनियर प्रोबिंग पे भी करवाऊंगा, चेनिंग मेथड पे भी करवाऊंगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पे भी करवाऊंगा और डबल पे भी करवाऊंगा। सारे के सारे मेथड्स पे करवाऊंगा और सबकी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन भी बताऊंगा, जो कि मैं गारंटी लेता हूँ पूरे यूट्यूब पे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लोगों ने इनका थ्योरी पार्ट पढ़ा रखा है, लोगों ने इनका थ्योरी पार्ट पूरा ढंग से पढ़ा रखा है, उसके लिए मैं कुछ नहीं मना कर रहा, लेकिन लोगों ने कोडिंग पार्ट बहुत कम पढ़ा रखा है। तो मैं कोडिंग पार्ट जो है वो ढंग से पढ़ाऊंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। इसका भी अपने आप में एक पूरा एक मेथड होता है। ये जो मेथड है ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है, बहुत आसान मेथड है। मैं बता देता हूँ, चेनिंग मेथड के अंदर आप क्या होता है, जब भी आपका कोलिजन होता है ना, जब भी आपका कोलिजन होता है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, तो आप क्या करते हो, आप जब भी आपका कोलिजन होता है ना, तो आप वहाँ पर लिस्ट का यूज़ करते हो, ठीक है, लिस्ट का यूज़ करते हो। और कौन सी लिस्ट होती है? एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। सर समझ नहीं आ रहा, समझ कहने का मतलब, मान लो एक इंडेक्स पे आ गया 12, अगली बार अगर मान लो वहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, तो आप वहाँ पे एक लिस्ट बना दोगे। कौन सी? लिंक लिस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 12 वाले लोकेशन पे, यानी कि 0 1 2 इंडेक्स पे एक हमारी लिस्ट जो है वो बन के तैयार हो जाएगी, जिसमें हम 2 को सेव करेंगे। अगर कभी और कोई एलिमेंट आया, ठीक है, तो उसको इसके पीछे सेव करेंगे। मान लो अगला एलिमेंट भी 4 यानी कि सेकंड इंडेक्स पे आया, ठीक है, 4th की वाला, तो वो यहाँ सेव हो जाएगा। ऐसे करके आप क्या करते हैं, हम अपने एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं चेनिंग मेथड के अंदर। लीनियर प्रोबिंग के अंदर क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। आपका मान लो अगर कोलिजन हो गया, मान लो 12 यहाँ पे आया, ठीक है, एक की जो है 0 1 2 3 4, लेट से आपकी एक की है जिसका इंडेक्स आया 12 नाम से, ठीक है। वैसे 12 यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहीं पे कर लेते हैं 12, ठीक है, ये सेकंड लोकेशन पे आया लेट से, ठीक है। अगला जो एलिमेंट है मान लो 2, वो भी यहीं पे आया, तो आप क्या करोगे, 2 के इस वाले लोकेशन के अगले लोकेशन पे जंप करोगे और चेक करोगे ये खाली है कि नहीं। अगर ये खाली है तो यहाँ पे 2 को स्टोर कर दोगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये खाली नहीं है, मान लो यहाँ पर ऑलरेडी कोई एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑलरेडी एलिमेंट है, तो ये अगली लोकेशन पे जंप करेगा 2 पे। मान लो यहाँ पे भी कोई एलिमेंट भरा हुआ है, तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ से वो वापस जाएगा बैक 0 पे और यहाँ पे 2 को स्टोर कर देगा, ठीक है। ये होता है लीनियर प्रोबिंग में। इसी तरह क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की जब हम बात करें तो ये जंप करता है स्क्वायर में, ठीक है। लीनियर प्रोबिंग में एक जंप मारता है, ठीक है, और जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है उसमें ये डबल जंप मारता है प्लस, ठीक है, स्क्वायर का जंप मारता है। फॉर एग्जांपल आपकी एक आई की लोकेशन होती है, ठीक है, उसका स्क्वायर होता रहता है
और ये उस तरीके से जंप मारता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको ढंग से नहीं बता रहा हूँ, अगली जो स्पेशल वीडियोस जो इनके लिए आएंगी अलग अलग से, फॉर एग्जांपल लीनियर प्रोबिंग के लिए एक पूरी वीडियो आएगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के लिए पूरी वीडियो आएगी, उसमें मैं आपको ढंग से सारा कंसेप्ट जो है उसको समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ यार डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अस। और ये हमारा थैंक यू पेज आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो कोडिंग वर्ल्ड की हमने ब्रांडिंग कर रखी है, ठीक है। ये हमारी ईमेल आईडी है, अगर आपको कोई भी अगर क्वेरी है तो आप हमें रीच कर सकते हैं ईमेल आईडी पे, या फिर अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे कोई डीएम करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी हम अवेलेबल रहेंगे। 2 से 5 दिन के अंदर आपको जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारी लिंक्डइन है, ठीक है। अगर आपको कोई भी हमसे क्वेरी पूछनी है तो आप हमें लिंक्डइन पे भी रीच कर सकते हैं, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आप उसको पूछ सकते हो, 2 से 5 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा गाइज। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके बाय।